नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है फिजिक्स का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको विश्लेषण पूरा हम देंगे आपको, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखेंगे और मेरे वीडियो को और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर की कूलम। तो विद्युत धारा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, विद्युत धारा कहते हैं किसे? तो विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी तार में अगर आवेश प्रवाहित तो हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बात समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध ए देखा जाए तो किसी तार में जो होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो उसमें रुकावट जो उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करता है? तो कौन सी युक्ति, यानी कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें जो होता है वलय को दिक् परिवर्तन करता है, यानी उल्टी दिशा में आपको चलाता है। तो ये जो है विद्युत जनित्र ये काम करता है। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा निम्न में से कौन सा है? तो 1 माइक्रो एम्पियर आप जानते हैं 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। बात समझ में आया? अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हम आपको बताए थे किसी तार का प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला कि तार धातु पर तो निर्भर करता ही है। अब धातु अगर कैसा हो, धातु जैसे लोहा का होगा तो उसमें धीरा प्रवाहित करेगा, लेकिन अगर चांदी का होगा तो बहुत तेज प्रवाहित करेगा। तो धातु पर निर्भर करता है। फिर उसके लंबाई पर, अब लंबाई छोटा होगा तो एकदम वोल्टेज खूब ज्यादा जाएगा, लेकिन लंबाई बड़ा कर दीजिए तो लंबाई अगर तान दीजिएगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम इतनी लंबा लगा देते हैं, एक बहुत लंबा तार लगा देते हैं, इसे बहुत लंबा तार लगाते हैं, यहाँ पे जनरेटर लगा दिया, यहाँ पे बॉल को जलाए तो ये जलेगा, खूब तेज जलेगा, लेकिन यहाँ पर जलेगा, यहाँ पर, लेकिन यहाँ आते आते एकदम ढेबरी की तरह हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे जलेगा। तो ये जो होता है तार की लंबाई बढ़ाने प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ना चालू हो जाता है। मोटाई पर उपयुक्त, इसमें से उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट जो घंटा होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। सॉरी, शक्ति नहीं, गलत बोल दिए, ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला देखिए, स्नेल नियम जो होता है, स्नेल नियम क्या कहता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, इसी को ना स्नेल नियम कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र कौन सा होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र कौन होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही तो लेंस सूत्र है। मृच्छिका क्यों दिखाई देता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मृच्छिका है तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसका राइट आंसर, ठीक है।